हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रागिनी पाठक आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और गाइस, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज जो टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ ओवर थिंकिंग, कि अगर आप भी रात को करवटें बदलते रहते हो और आपको भी नींद नहीं आती और आप बहुत परेशान रहते हो और आप सोचते हो कि क्या करें, इस ओवर थिंकिंग से कैसे निकले, तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो गाइस, चैनल पे बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन जरूर मैं दूंगी, क्योंकि मैं आपको वो पॉइंट बताती हूँ ना गाइस, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से सीखा है। मैं कोई एआई जनरेटेड या किसी की कॉपी कोई चीज नहीं बताऊंगी, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, क्योंकि जो हमारी लाइफ में एक्चुअल में होता है मैं वो चीज आपको बताऊंगी। क्योंकि आज की डेट में ना गाइस, हर कोई ओवर थिंकिंग की शिकार हो रहा है। ओवर थिंकिंग एक्चुअल में है क्या ओवर थिंकिंग, और इस ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकले। एक छोटी छोटी सी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो जाती है, उसे आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हो। तो कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के अपने माइंड को थोड़ा पीस रख सको, कैसे आपको शांति मिल सके, कैसे आपको संतुष्टि मिल सके, उस पर मैं बताने की कोशिश करूंगी। गाइस, अगर आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हो और आपको लगता है कोई भी एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ, वो 24/7 आपके माइंड में लगातार घूमता रहता है और आप समझ नहीं पा रहे हो एक्चुअल में कि आपको करना क्या चाहिए। आपके दिमाग से वो चीजें जा ही नहीं रही, वो एक पिक्चर की तरह आपके सामने चलती रहती है और आप धीरे धीरे क्या होते जा रहे हो, ओवर थिंकिंग के शिकार होते जा रहे हो। गाइस, ये बहुत घातक है। अगर आपको होने लगा ना, ये ओवर थिंकिंग ना एक दीमक की तरह होती है। जैसे एक दीमक अंदर ही अंदर घुन घुन जो होता है ना, अंदर ही अंदर खा जाता है और वो खोखला कर देता है। वैसे ही अगर आपके अंदर ना ये ओवर थिंकिंग है, अगर आप भी ओवर थिंक करते हो किसी भी छोटी चीज के बारे में, जबकि उस पे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और आप उस चीज पे इतना रिएक्ट कर रहे हो, तो समझ लो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो और ओवर थिंकिंग आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगी और आगे चल के आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। मैंने कह दिया कि ओवर थिंकिंग में होता क्या है, एक्चुअल में अब क्या करें, वो मैं आपको बताने जा रही हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो तो देखिए, ओवर थिंकिंग करते क्यों हो, सबसे पहले उसकी वजह जानने की कोशिश करो कि आप ओवर थिंकिंग कर किस वजह से रहे हो। अगर आपकी वजह वो पकड़ में आ गई कि हाँ, आप इस वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सपोज आपको बिजनेस में लॉस है, सपोज आपको प्यार में कोई धोखा मिल गया, सपोज आपने कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया और आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है, आप उसी को लेके सोचे जा रहे हो। क्या एक बात बताइए, आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्या इससे कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? जी नहीं। सिवाय अपने आप को वीक करने से, अंदर खोखला करने के अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। सॉल्यूशन, समस्या का समाधान आपके खुद के अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर ढूंढने की बिल्कुल कोशिश मत करो। और ओवर थिंकिंग करने से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। समाधान कैसे मिलने वाला है? कोई भी चीज है जिस पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिस पे फालतू का रिएक्ट कर रहे हो, जिस चीज ने आपका सुख चैन, आपकी सांसें लेना तक दुश्वार कर दिया है, आपको इतना परेशान करके रख दिया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। सबसे पहले गाइस, उस प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करो कि ये एक्चुअल में ओवर थिंकिंग हो किस वजह से रही है। अगर आपको वो वजह समझ में आ गई कि हाँ, इस वजह से हो रही है, तो आप उस वजह पे काम करना शुरू करिए। उस वजह को ही जड़ से निकाल के फेंकिए अपनी जिंदगी से, कि इस वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है, उस वजह को ही अपनी लाइफ से कल्टी कर दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। आप स्ट्रांग हो, आपने एक इंसान का जन्म लिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून और वो जोश और वो ताकत होनी चाहिए कि यस, आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको जीत दिलाएगा। जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कितना ही विश्वास क्यों ना दिला दे, आपको भरोसा नहीं हो पाएगा और आप जीत नहीं पाएंगे। जीतेंगे आप तभी जब आपको अपने आप पे भरोसा होगा। और ओवर थिंकिंग से भी अगर आप जीतना चाहते हो, तो देखिए, ओवर थिंकिंग एक्चुअल में कोई भी इंसिडेंट सपोज आपके साथ हो गया, सपोज धोखा हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ वॉट एवर जो भी हो गया, अब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप वो जो समय है ना, वो समय आप ओवर थिंकिंग को दे रहे हो, क्योंकि उस समय आपके पास कोई काम नहीं है।
आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो दैट मीन्स आप अगर काम में इन्वॉल्व हो फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा काम ढूंढिए जिसमें आपको वो चीज सोचने की टाइम ही ना मिले। आप अपने काम में इतना बिजी हो जाओ कि आपको जिस वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो वजह ही ना बचे। आप इतनी अपने अपने ड्रीम्स बनाइए, अपने आप को जैसे आप कोई एक ऐसा ड्रीम बनाइए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर स्किल्स जरूर होते हैं। अगर आप हो ना, आपके अंदर भी आपके अंदर की स्किल्स को ना आपको जानना है कि आपके अंदर क्या स्किल है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है ना जिसके अंदर स्किल्स ना हो। कोई एक सिंगल स्किल तो जरूर होगी। किसी को खाना अच्छा बनाना आता होगा, किसी को अच्छा बोलना आता होगा, किसी को पढ़ना अच्छा आता होगा, किसी को पढ़ाना अच्छा आता होगा, किसी को कुछ भी अच्छा आता होगा। अरे हथौड़ा मारना किसी को अच्छा आता होगा, कुछ भी अच्छा लगता हो। कोई एक स्किल हर एक इंसान के अंदर होती है। आप अपनी स्किल को पहचानो, अपनी स्किल पे वर्क करना स्टार्ट करो, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, अपने और नए नए अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि आप बेहतर होते हो ना, इस दुनिया का एक फंडा है। यहाँ पे ना इंसान की कद्र नहीं होती दोस्तों, उसके वजूद की कद्र होती है। जो रसूख वाला बंदा होता है ना, उसके पीछे 50 बंदे होते हैं, लेकिन जो गरीब, बेबस, अभागा लोग होते हैं ना, उसके पीछे कोई नहीं होता। तो अपना वजूद पैदा करो, अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि जिस दिन आप अपना वजूद बना लोगे ना, दुनिया आपके पीछे होगी। जिस वजह से आप आज ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर आप यही ओवर थिंकिंग को लगातार करते रहे तो गाइस आप एक दिन डिप्रेशन का शिकार होगे। अभी वो ओवर थिंकिंग आपके माइंड में है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपके ब्रेन को पूरी तरह कंट्रोल में कर लेगा, और जिस दिन कंट्रोल में कर लेगा, आज आप बड़ी बड़ी चीजों पे रिएक्ट कर रहे हो, फिर कल छोटी छोटी चीजों पे भी आप ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, और उन ओवर थिंकिंग की वजह से आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे और खोखले हो जाओगे, फिर आप किसी लायक ही नहीं बचोगे। अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वक्त है। वक्त ने आपको एक वक्त दिया है, उस वक्त का यूटिलाइज करो, सही यूटिलाइज करो। दुनिया बदलते में ना देर नहीं लगती। कहते हैं ना, मेहनत अगर आप में करने का जज्बा है, मेहनत इक्वल टू होती है कामयाबी। मेहनत अगर आपके अंदर करने का जज्बा है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। परेशानी किसकी जिंदगी में नहीं है? इंसान का ही तो जन्म लिया है। हर एक इंसान परेशान है। कहते हैं ना, दुखी तो सब है, लेकिन सुखी वो है जो कम दुखी है। अपने दुख को आप ये सोचो कि लाइफ टाइम खत्म कर दो, नहीं। आज एक दुख गया है, आज एक परेशानी गई है, कल एक नई खड़ी हो जाएगी। आज एक चैलेंज का आपने सामना किया है, कल दूसरा चैलेंज आपके सामने आ जाएगा, उससे निपटना पड़ेगा। ये चैलेंज आपको मरते दम तक आपकी लाइफ से कभी खत्म नहीं होने वाले। ये तो मरते दम तक रहेंगे। बस मैंने कहा ना, परेशानी सबके पास है, दुखी सब हैं, लेकिन सुखी वो है जो कम दुखी है। तो अपने दुख को कम करने की कोशिश करिए, अपनी परेशानी को छोटी करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। क्योंकि पेशेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए। अगर पेशेंस लेवल आपके अंदर नहीं है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, किसी भी काम में। पेशेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और आपके ये ओवर थिंकिंग करने से आपका पेशेंस लेवल वीक होता है, आपकी स्ट्रेंथ है वो भी वीक होती है, और आपकी वीकनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप कोई भी काम करने के लायक बचते ही नहीं हो। समझ रहे हो ना गाइस? माइंड का ना एक अलग ही फंडा है। हमारी हमारी ह्यूमन नेचर पता है क्या है? जो हमें मिला है ना, हम उसमें खुश नहीं है। जो हमें नहीं मिला, हम उसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं, और लगातार दौड़ते जा रहे हैं। जो नहीं मिला, जो मिला है उसे पाके अगर आप खुश हो ना, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि जो आपके पास है शायद वो किसी और के पास नहीं है। उसे देखने की कोशिश करिए, और ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए। कोई भी चीज है, कोई भी विचार है, उतना ही करिए। किसी चीज पे उतना ही सोचिए जितना रेलेवेंट है। अगर हद से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो ये घातक हो जाएगा आपके लिए। इसमें आपकी जिंदगी भी जा सकती है, जो आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो
तो प्लीज ओवर थिंकिंग मत करना। कोई भी प्रॉब्लम हो ना आपकी लाइफ में, एक कमेंट करना मुझे, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगी। क्योंकि मैंने जो बातें बोल रही हूँ ना आपको, मैंने लाइफ से खुद से सीखी है। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने कोई बहुत बड़े ऑथर्स को नहीं पढ़ा, बट मैंने अपनी लाइफ से बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं रियली बता रही हूँ गाइस, माइंड जो होता है ना, हमारा ह्यूमन नेचर है, हमें जो मिल जाता है ना वो हमें बड़ा छोटा लगता है, और जो छोटी सी भी चीज होती है ना जो हमें नहीं मिली होती वो हमें बहुत बड़ी लगती है, और हम उसी के पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं, उसी को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब वो नहीं मिलती है तो हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका होने वाला प्यार हो, या हो चुका हुआ प्यार हो, या खोया हुआ प्यार हो, या आपका बिजनेस में लॉस हो, या कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो, या कुछ भी, वॉट एवर, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ हो सकता है। आज हमने वो चीजों को, किसी भी समस्या को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो। कह दो प्रॉब्लम से, भाई तू क्या है, प्रॉब्लम किसके पास आती है? जिसमें दम होती है। किसने नहीं सामना किया प्रॉब्लम्स का? भगवान के सामने भी प्रॉब्लम्स थी, भगवान के सामने भी चुनौतियां थी, उन्होंने भी चैलेंजेस का सामना किया है और उनको पार किया है। भगवान राम को देख लो, अगर 14 साल का वनवास उन्हें नहीं मिलता तो क्या वो भगवान राम राम बन पाते? जो भगवान राम राम बने असली में, लोगों ने असली में उन्हें जाना, वो कब जाना, उनकी शक्ति को कब पहचाना? जब उन्हें शक्ति निखारने का मौका मिला। वो कहाँ मिला? वो जंगल में मिला। जब चैलेंजेस आए, चैलेंजेस का सामना करते गए डट के, जब सामना किया चैलेंजेस का, चीजें आगे बढ़ी और जीत पाई उन्होंने। वहीं गिव अप कर देते तो डेफिनेटली आज जिन्हें आप राम कहते हो वो राम भी नहीं होते। सॉरी मेरी कोई बात बुरी लगी हो, बट मैं सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रही हूं आपको कि चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं, करने से होगा भाई। यहां से कुछ नहीं होगा, यहां पे सोचने सोचने से कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसी जगह है ना, मेंटल पीस होना जरूरी है। और यहां से कमजोर आप हो गए ना, तो आप बॉडी से कितने स्ट्रांग क्यों नहीं हो, आप वीक पड़ जाएंगे। लेकिन अगर यहां पे कंट्रोल कर लिया ना आपने, यहां से मजबूत अगर आप हो, तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। ये 100% है, मैं आपको बता रही हूं। अगर यहां से आप मजबूत हो, तो आपको अपने आप को स्ट्रांग कहां से करना है? यहां से। ये कहते हैं ना मोटिवेशन, ये वो, आप कितने ही वीडियो देख लो गाइस, जब तक यहां से स्ट्रांग नहीं हो ना, ये सब चीज टेम्परेरी है। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपके अपने पास है। परमानेंट सॉल्यूशन आपके यहाँ पे ब्रेन में। आपने किसी भी चीज को ना अपने यहाँ पे बसा रखा है, इस ब्रेन में, यहाँ पे, और आपको लगता है नहीं अब मैं इससे नहीं निकल सकता, क्योंकि आपने माइंड थॉट ही अपना ऐसा कर लिया कि नहीं मैं इससे नहीं निकल सकता, मेरे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने खो दी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आप उस पर ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। नहीं गाइस, ये तो सोचो कि अगर आपने कोई चीज खोई भी है, क्या पता उससे बेहतर पाने की कोशिश में हो आप, क्या पता भगवान आपको उससे कुछ बेहतर देने वाला हो। क्योंकि भगवान जब एक हाथ से कुछ छीनता है ना, जब आपका हाथ से कुछ छीनेगा ही नहीं, आपको हाथ खाली ही नहीं करेगा, तब तक वो आपको कोई दूसरी चीज देगा कैसे? कोई दूसरी चीज अगर गॉड आपको देता है तो पहली चीज उसे खाली करनी पड़ती है ना, पहले आपके हाथ को खाली करना पड़ेगा ना। तो ओवर थिंकिंग करने से तो कुछ नहीं होगा, आप सोचते ही रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा गाइस। मत सोचो। मसला ये करें क्या, मैं आपको बताऊं, अगर रात में आप बहुत परेशान होते हो, करवटें बदलते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, नींद नहीं आती आपको, आप 1 घंटे एक्सरसाइज करो, दबा के सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी ना एक्सरसाइज पे निकालो। जिम जाओ, जिम कोई नहीं जा सकता, घर में वर्कआउट करो, मोबाइल लगा लो, कोई भी वीडियो ऐसी लगा लो जो एक्सरसाइज सिखा रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आप करो। मैं बता रही हूँ आपको नींद आ जाएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप इतने ज्यादा परेशान हो चुके हो कि आप नहीं आ रही है नींद। नींद आने का देखो, कई लोग नशा कर लेते हैं जो कि बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, शराब पी लेते हैं। कई लोग पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उन लोगों के लिए बता रही हूँ, 1 घंटे एक्सरसाइज, सारा फ्रस्ट्रेशन जितना माइंड में है, सारा का सारा ना आप जिम में निकाल दो।
इतना थक जाओ, इतना थक जाओ कि आके कुछ बचे ही नहीं, आप सो जाओ। कहते हैं ना, एक सुबह अच्छी करने के लिए पहले रात को बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर रात को ही आप सुबह 4 बजे सोएंगे, 3 बजे, 2 बजे सोएंगे, तो आप सुबह कैसे उठ पाएंगे टाइम से? और जब टाइम से आप नहीं उठ पाएंगे तो आपका दिन का शेड्यूल बेकार हो जाएगा, आप चीजें कर ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीरियसली। आप, मैं बता रही हूं ना, आप एक बार, और कोई भी आदत ना, कहते हैं ना, अरे यार जिम जाते हैं, 1 दिन 2 दिन गए आप, आपको मन नहीं किया, तीसरे दिन आप नहीं गए। किसी भी आदत को आदत बनाने में ना 21 दिन लगता है। लगातार आप 21 दिन एक ही काम को करोगे ना, वो आपकी आदत बन जाएगी। अगर लगातार आप 21 दिन चले गए ना जिम, डेफिनेटली 22वें दिन आप अपने आप रेडी हो जाओगे उसी टाइम पे। आपकी बॉडी वही चीज रिएक्ट करने लग जाएगी कि उसको नीड है। तो मैंने कहा ना, जैसा आप अपने आप को बनाना चाहोगे ना, वैसे आप बन जाओगे। आप अपने आप को ओवर थिंकिंग के जाल में बुन के और यही सोचोगे, अरे भाई अब तो ये हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो सब खत्म, संसार खत्म, मैं खत्म, दुनिया खत्म, कुछ नहीं कर सकता। कहाँ जी रहे हो? कौन है जो सुखी है? अरे कोई बात नहीं, ये छोटा सा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आप तो हो ना, आप सलामत हो ना, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप। भरोसा रखो अपने आप पे। भरोसा अगर आपका अपने आप पे है ना, दुनिया की कोई सी ताकत आपको नहीं हिला सकती, और आप कर सकते हो। मैं सच्ची बता रही हूँ, आप में बहुत बड़ी ताकत है, आप कर सकते हो। आप इस ओवर थिंकिंग से भी जीत सकते हो, निकल सकते हो। मेडिटेशन करो, 15-20 मिनट मेडिटेशन करो सुबह सुबह उठ के, क्योंकि सुबह अच्छी होगी। एक कुछ भी एक अच्छे टॉपिक को सुनो, यूट्यूब पे कोई भी एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, अपना दिन का शेड्यूल अच्छा रखो। ठीक है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। इतना टाइम ही मत दो अपने आप को फालतू कि आप वो फालतू चीजें सोच पाओ। अगर आप ये सोचो, अगर आप काम करते करते भी वही चीजें सारी आपके माइंड में चल रही हैं और काम भी नहीं कर पा रहे हो, और वो चीजें आप पे हद से ज्यादा हावी हो रही हैं, तो मतलब समझ लो आप डिप्रेशन की ओर जा चुके हो। अब डिप्रेशन से निकलने के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पूरा डिटेल वीडियो दूंगी, जिसमें बताऊंगी कि अगर आप ऐसी भी कंडीशन में हो ना, तो आप कैसे निकल सकते हो। और मेरा दावा है, आप किसी भी परिस्थिति में हो, मैं अपनी प्रयास पूरा करूंगी कि आपको मैं उस परिस्थिति से निकालूं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना किया है, और खुद चैलेंजेस का सामना करके आज मैं आपके सामने बैठी हूँ बेहतर तरीके से। किसी टाइम मैं भी सोचती थी, मैं इतना ओवर डिप्रेशन का शिकार हो गई थी कि मुझे लगता था कि मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन आज मैं बैठी हूँ, और मैंने चीजें, मैं बता रही हूँ ना, खुद से सीखी है, मैंने किसी और से नहीं सीखी है। लाइफ के चैलेंजेस मैंने खुद से लिए हैं और खुद से सीखे हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके अंदर बहुत ताकत है यार, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक बार करने की कोशिश तो करो, एक बार अपने आप पे विश्वास तो करो। आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, आप बहुत बेहतर हो। आप एक इंसान हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, आप भी चांद पे जा सकते हो, आप भी कुछ भी कर सकते हो। आप जिस भी स्थिति में हो, जिससे आज आप परेशान हो, क्योंकि हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, उस समय वो प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी होती है। जब कुछ समय बीत जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम जिसके लिए आज आप इतने परेशान हो रहे हो ना, आने वाले कुछ टाइम बाद आप सोचोगे, ओ माय गॉड, ये इतनी छोटी सी बात को लेके मैं इतना परेशान था। आप याद करो, अपने बैकग्राउंड में जाओ पीछे, कि आज से 2 साल 3 साल पहले कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसके पीछे आप बहुत परेशान रहे होंगे, जिस पे आपने बहुत ओवर थिंकिंग करी होगी, लेकिन आज आपको 100% ऐसा फील जरूर होता होगा, क्या यार उस बात पे मैंने इतना सोचा, इतनी सी छोटी सी बात थी, और इतना सोचा मैंने, इतना टाइम वेस्ट किया। अरे यार, उससे तो मुझे बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाना चाहिए था। क्योंकि जब वो टाइम निकल जाता है, समय निकल जाता है, उसके बाद वो परेशानी हमें छोटी लगने लग जाती है, लेकिन उस समय एट अ टाइम वो परेशानी हमें बहुत बड़ी लगती है, और उस पे हम रिएक्ट करके ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। समझ रहे हैं? तो आज आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको लगेगा, यार ये क्या था, ये क्या प्रॉब्लम थी, ये था क्या, व्हाट इज दिस, क्या था, और इस पे मैंने इतना सोचा, इतना टाइम वेस्ट किया, काश मैं कोई काम कर लेता।
शायद कुछ बेहतर कर पाता, शायद मेरा वो समय बर्बाद ना होता। तो आप ऐसा ना सोचें। इसके लिए आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी गाइस। आपको ऐसे ही हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहना है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे, आपकी लाइफ में कैसी भी कोई भी समस्या हो, आप एक मुझे कमेंट करिए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अब तक सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच अगेन। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो लाती रहूंगी। अगला वीडियो आप किस चीज पे चाहते हो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। मैं डेफिनेटली उस चीज पे कोशिश करूंगी वीडियो बनाऊं। और ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करना। यू आर अ वेरी स्ट्रांग, यू कैन डू एनीथिंग। बाय बाय।